गरीबों का भला कैसे होता है। इसके लिए दिल में जगह चाहिए। मित्रों, देश आजाद हुए 60 साल से अधिक साल हो गए। क्या जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनी थी तब तक इस देश में आदिवासी समाज नहीं था क्या? क्या जब तक यहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब तक जंगलों में रहने वाले मेरे गिरिजन नहीं थे क्या? थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी थे। देश आजाद हुआ तब भी थे। देश गुलाम था तब भी थे। अरे प्रभु रामचंद्र जी आए तभी तो मेरी आदिवासी मां शबरी प्रभु राम जी को पैर खिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तब से लेकर के मेरे आदिवासी भाई। लेकिन आजाद हिंदुस्तान बनने के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने की इच्छा नहीं हुई, स्वतंत्र मंत्री बनाने की इच्छा नहीं हुई और आदिवासियों के लिए अलग से बजट देने की इच्छा नहीं हुई। कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब इस देश में पहली बार अलग ट्राइबल डिपार्टमेंट बना, आदिवासियों का अलग विभाग बना, आदिवासी मंत्री बने और देश में आजादी के 60 साल के बाद पहली बार आदिवासियों के लिए बजट देना शुरू हुआ। मित्रों, ये लोगों को पहचान लीजिए, इनके दिल में देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, उनके लिए उनके मन में क्या जगह है उसका हिसाब आपके सामने आ जाए। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बार डेवलपमेंट काउंसिल की बहुत बड़ी मीटिंग थी, केंद्र सरकार के सारे मंत्री मौजूद थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण हुआ। भाषण में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हिंदुस्तान के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या देश के प्रधानमंत्री का काम ये वोट बैंक की राजनीति करना है? क्या देश की संपत्ति पर पहला अधिकार संप्रदाय के आधार पर तय होगा? भाइयों बहनों, अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये कह देते कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है, इस देश के आदिवासियों का है, इस देश के दलितों का है, पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, ये संपत्ति पर अधिकार गरीबों का होता तब तो इस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री की राजनीति पर कोई विश्वास करता। लेकिन जिनके दिमाग में वोट बैंक की राजनीति चलती है वो कभी देश का भला नहीं कर सकते। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव का एक अहम मुद्दा है, क्या देश को वोट बैंक की राजनीति की ओर ले जाना है, उसी में पड़े रहना है, कि देश को विकास की राजनीति की ओर ले जाना है? हिंदुस्तान के किसी भी नौजवान को जाके पूछिए कि आपको क्या चाहिए, हर कोने से आवाज आती है विकास चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को पूछिए क्या चाहिए, वो कहता है गरीब परिवार को अगर कोई बीमारी आ जाए तो सस्ते में दवाई चाहिए, नजदीक में दवाखाना चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना है तो नजदीक में स्कूल चाहिए। वो कहता है सड़क मिले, वो कहता है पानी का शुद्ध पानी मिले। नौजवान को पूछो, वो कहता है हमें रोजगार मिलना चाहिए। किसान को पूछो, वो कहता है मेरी पैदावार का पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये विकास के आयाम है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर सत्ता हथियाने से बाज नहीं आती है और जब तक उनकी इस वोट बैंक की राजनीति पर करारा झटका नहीं लगेगा तब तक विकास की राजनीति के द्वार खुलने वाले नहीं है। मित्र, आडवाणी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को विकास की राजनीति पर ले जाना है, एनडीए को विजयी बना करके
करके हमने विकास की राजनीति और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज गुजरात क्यों प्रगति कर रहा है? चारों तरफ चर्चा है। मित्रों, महाराष्ट्र से अगर आप गुजरात की तरफ जाएं, किसी की दिशा में से जाइए और वहां पर जाकर के कोई पूछेगा, रास्ता अगर भटक गया या जानने के लिए पूछेगा कि मैं जहां से गुजर रहा हूं, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों तरफ, कोई गांव महाराष्ट्र का है, कोई गांव गुजरात का है, सीमा पर पड़े हैं, तो ये पता कैसे चलता है? तो ये महाराष्ट्र के नागरिक बताते हैं कि जिस गांव में बिजली है वो गांव गुजरात में है, जिस गांव में अंधेरा है वो गांव महाराष्ट्र। ये साफ दिखाई देता है मित्रों। आप मेरे यहां सापुतारा में आइए, नंदुरबार की तरफ जाइए, आप हमारे यहां इधर मुंबई की तरफ, ठाणे की तरफ आइए, मित्रों कि जैसे ही गुजरात छोड़ोगे तुरंत आपको नजर आएगा कि जो गुजरात के गांव हैं वहां 24 घंटे बिजली है, और जहां महाराष्ट्र के गांव हैं सिवाय अंधेरा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, क्या 60 साल के बाद भी क्या आपने देश को अंधेरे में रखना तय करके रखा है क्या? इस देश का कोई नागरिक है जो अंधेरे में जिंदगी गुजारना चाहता है? मित्रों, उजाले में जाना चाहते हो, अंधेरे से बचना चाहते हो, तो एक अकेला कमल है, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए के साथी है, भाजपा शिवसेना की युति है, जो आपको उजाले की तरफ ले जा सकती है, प्रकाश की तरफ ले जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया, संकटों से मुक्ति का वादा देने के लिए आया, और हम कर सकते हैं। गुजरात में हमने हिंदुस्तान को करके दिखाया है। महाराष्ट्र में अंधेरा है, हर क्षेत्र में प्रगति करके दिखाई है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के प्रति कमिटमेंट के कारण है, विकास के मंत्र को लेकर के चलने का हमारा सामर्थ्य उसके कारण है। ये दिल्ली की सरकार ऐसी है जो न आपको सुख दे सकती है, न आपको शांति भी दे सकती है। कभी आपको शहर जाने का अवसर आ जाए तो मन में तनाव रहता है कि बेटा शहर गया है, जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आतंकवाद मंडरा रहा है चारों तरफ, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तानियों को लव लेटर लिखती चली जा रही है, और पाकिस्तान वाले सवाल पूछते जा रहे हैं, और ये चिट्ठियां भेजते जा रहे हैं। कोई देश ऐसा देखा है? इतना बड़ा महाराष्ट्र पर हमला हो जाए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, इतना बड़ा हमला हो जाए, और अभी भी वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। क्या ये लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते मित्रों। और ये लोग कैसे हैं? करने चाहिए वो काम करते नहीं करने चाहिए वो करते। जिसको हल पकड़ना चाहिए वो बैट पकड़ के घूम रहा है, और जिसको बैट पकड़ना चाहिए उसको बेरोजगार बना के रखा हुआ है। ये आपके कृषि मंत्री हल पकड़ना चाहिए था भाई, तो देश के किसानों का भला होता, वो बैट पकड़ के घूम रहे। घूमो जाओ, अब उन सबको बैट पकड़ने के लिए भेज दो, क्रिकेट के मैदान में खेलते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं इनके लोगों की। बोझ बन गए मित्रों इस देश पर। और देखो तो अडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए घोषणा करती है कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी जी, कांग्रेस पार्टी कहती है हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, लेकिन यूपीए वाले कहते हैं नहीं भाई, हमें मनमोहन सिंह जी मंजूर नहीं है। अरे अभी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जिसकी सरकार में आप बैठे हो, मलाई खा रहे हो, अरे हिम्मत है तो इस्तीफा देकर के बोलो ना कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नाते हमें मंजूर नहीं है। लेकिन वहां दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में जाकर के कुश्ती, ये उनका खेल है मित्रों। और इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा, इनकी झूठी बातों से बच के रहना पड़ेगा। और आडवाणी जी के नेतृत्व में भारत के भाग्य को बदलने के लिए भाई अशोक नेते जी को विजयी बनाइए, कमल के फूल पर मोहर लगाइए,
और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।